सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको लेकिन तुम्हारे हाथों से चमत्कार तब होंगे जब तुम्हारे अंदर स्पिरिट ऑफ फेथ होगा, विश्वास। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा धर्मी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। मुर्दों की सामर्थ रखने वाला नाम तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मुंह में है, उसका वचन तुम्हारे मुंह में है, उसका नाम यीशु मसीह है। तुम यदि कर्ताई हो तो तुम इसीलिए कर्ताई हो क्योंकि तुम पहले उसके कर्ताई बन चुके हो। तुम दर्शमान छोड़ हो इसलिए तुम कर्ताई हो। तुम भेंट नहीं लाते इसलिए तुम कर्ताई हो। तुम ये कह रहे हो अच्छा प्रभु जी भेंट देने जाऊंगा तो प्रभु दोगा, तो जब प्रभु दोगा तो तुमने ही प्रभु को दिखाई। प्रॉफिट अगर आत्मा में होगा तुम्हारे लिए कुछ शिकायत नहीं, ऐसा हो नहीं सकता वो ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा जो नबी का दिया ये परमेश्वर ने दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया है। वो कहता मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में रखे जाने से पहले क्या कर दिया था? चुन लिया था। तेरी मां के गर्भ से निकलने से पहले मैंने तेरा मसा कर दिया, लेकिन तुम अभी तक चल नहीं पा रहे हो वैसा जैसा मैं चाहता हूं। वो कहता देख तेरी सोच मेरी सोच के साथ मेल नहीं खाती, तेरे विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते। कि जब चीजें मिलती नहीं है तो इकट्ठे कैसे रहोगे? दुआ कर यार प्रभु कार का नरेंद्र को कार दूसरी की लगना प्लेन दे दो। लॉर्ड बोले देगा प्लेन, क्योंकि प्लेन भी इंसान ही खरीदता है, गाड़ियां इंसान के लिए है। बाइबल प्रूव करती है उसने आदम को बनाने से पहले केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनना, परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बनाने से पहले क्या कर दिया? सारी वो चीजें बनाई जो मनुष्य को चाहिए थी, जो आदम को चाहिए थी। ध्यान देने इस बात पर उसने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। तो तुम्हारा विश्वास तब बढ़ेगा जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओगे, जब तुम उस आत्मा की खोज करोगे, जब तुम उसकी हजूरी में बैठोगे, जब तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना करोगे, जब तुम उसके साथ समय गुजारोगे। अगला वचन पढ़ना चाहूंगा जी, 2:4 हो गए। रोमियो के जी 1:17 जल्दी से परमेश्वर को आशीष कर दे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता किसे? विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। मैं कभी विश्वास बहुत करता नहीं, कहा विश्वास करते जी कितने विश्वास कर पता नहीं। प्रॉपर्टी का 5 साल रुपये काम रहेगा, 2 साल खोजे वाला गया, हम नीचे 1.5 साल इतनी मिसाल हो गया था निकल दिया। तुझे खड़ा विश्वास करते 1.5 साल तुझे होता नहीं होते बैठे हुए थे। हेलो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे घर में 36 कोटी बैठे हैं, 3 घंटे के लिए मुझे बिठा देना, या तो मैं रहूंगा या फिर वो 36 कोटी रहेंगे। ये मैं जिंदा धर्म की विश्वास कर रहा हूं, चलेगा ना? मुझे मैं मार के तो कुछ कह दे की जरूरत थी। तुम 4 साल से यहाँ आ रहे हो, 3 साल से आ रहे हो, 2 साल से आ रहे हो, 1.5 साल से आ रहे हो, 1 साल से आ रहे हो। तुम्हारे पास एक साथ 365 दिन है, कम से कम 300 कमाइयां तो होनी चाहिए। वो कैसे उत्पन्न होगी? जब तुम्हारे अंदर स्पिरिट ऑफ फेथ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। जब विश्वास का आत्मा मजबूत होगा, तो विश्वास का आत्मा मजबूत करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है। प्रॉफिट के मुख से तुम सुनो। मैं लंदन में एक ही बात आता हूँ, सुनकर पिक्चर वालों को घर में आ जाता हूँ, लेकिन पूरा साल उनके साथ रहता हूँ। घर में से 12 बजे की प्लानिंग रखकर बैठा था, मैं 2 बजे तक मंदिर ही गया। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं तो प्रार्थना ही नहीं करते, मान मेरा परेशान। जब दुखी हो जाओ तब तो जरूर बैठो, क्योंकि दुख में तो कोई साथ नहीं देता। दुख में तो परमेश्वर ही है जो साथ निभाएगा। इसलिए याद रखिए
आज्ञाकारी करने वाले लोग। व्यवस्था की 5 ही पुस्तकें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के समय व्यवस्था थी। आज तुम ग्रेस में हो, और ग्रेस किसका है? यीशु मसीह का। और वो तुम्हारे साथ तब रहेगा जब तुम यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे। जो प्रार्थना नहीं करते वो मरे हुए, उनकी सोच गंदी, उनके विचार गंदे, उनके ख्याल गंदे, उनका जीवन गंदा रहेगा। जिस दिन मरेंगे सीधा लोग चले जाएंगे। लेकिन जो प्रार्थना करेगा परमेश्वर खुद उसे बदलेगा। तुम मुझे, मैं तुम्हें नहीं बदल सकते। इंसान को बदल नहीं सकता, लेकिन जो प्रार्थना में रहता है उसका वादा है, वो कहता मेरा धर्म विश्वास से जिंदा रहेगा। पढ़ने से उसको फिर से बात धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जी। धार्मिकता तुम्हारे में ऐसे नहीं आएगी कि तुम लंगर लगा दो, वहां शबीर लगा दो, वहां पे खाना खिला दो, इसको पैसे दे दो उसको। धार्मिकता तुम्हारे अंदर तब प्रकट होगी जब तुम विश्वास करोगे। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे जी। गलातियों 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा। आवाज सुन रही है पीछे? मेरी आवाज सुन रही है आपको? ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। परमेश्वर के वहां धर्मी नहीं ठहरता कोई। ये बात सच हो चुकी है। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगोगे, आत्मा तुम्हें तैयार कर देगा, व्यवस्था के योग्य बना देगा, तुम्हारे विश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मुझे सुनने वाले लोगों, मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम चाहते हो कि तुम विश्वास में मजबूत हो जाओ, तो तुम्हें एवरी डे अपने आत्मा को, आत्मिक को भोजन देना होगा। एवरी डे प्रार्थना करनी होगी, एवरी डे बाइबल पढ़नी होगी। जब तुम एक रूम में जाकर 2-4 घंटे गुजारोगे, आफ्टर 3-4 आवर्स तुम बाहर आओगे। लिखा है मूसा जब 40 दिन 40 रात की प्रार्थना में चला गया, जिस दिन मैं 40 रात 40 दिन अंदर रहा ना, जो मुझे देखे वहीं पे मर गए। हालेलुया। मैंने कमिटमेंट की है, जिस दिन बड़ा प्रेत टावर जो प्रभु ने दर्शन दिया, जब वो बनेगा तब उसके द्वार बंद हो गए। 40 दिन 40 रात प्रेयर में रहूंगा। जब आफ्टर 40 डेज 40 नाइट प्रेयर के बाद निकलूंगा बाहर, तो तुम देखोगे शायद हो सकता तुम्हें मुझे बुर्का पहनना पड़े। तुम 4 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, प्रार्थना करने बैठ जाओ। 3-4 दिन तुम कम से कम सूरज ना देखो, दुनिया ना देखो, पत्नी को ना देखो, बच्चों को ना देखो। 3 दिन तुम सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में चले जाओ। आफ्टर 3 डे बहुत सारी चीजें बदल जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। सिर्फ 3 दिन में तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तुम विश्वास खुद नहीं कर सकते। विश्वास कोई आलू बुखारा तो है नहीं कि खरीदा और खा लिया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, नेचर की वस्तुओं, आशा की वस्तुओं का नेचर और अनदेखी वस्तुओं का। जब तुमने आशा कर ली, ये विलासा रख दी कि आप जब मैं प्रार्थना में बैठूंगी तो प्रभु मैं पहले यसी नहीं जरूर प्रॉफिट की छवि दिखाई देगी। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम्हें नहीं दूसरों को ब्लेस कर देंगे। आज इंसान खुद के लिए रो रहा है, रंडी रोना अपना ही यार, पापा दुआ कर दो, कार किस्ता में नहीं या और किस्ता का किस्तों का इंतजाम भी तो वही करेगा। प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे परीक्षा में डाल, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बीमारी में रख, ताकि मैं जान पाऊं कि तंदुरुस्ती की कीमत क्या है। नहीं प्रार्थना है प्रभु मैं तो कितने बीमार ना हो, मेरे गुआंढी बीमार हो, ही बीमार है। जब तुम एनवायरनमेंट चेंज करोगे, जब तुम विश्वास से प्रार्थना करने लगोगे, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ऐसी क्रिया वहां प्रकट हो जाएगी, ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीजें बदलने लगेगी। धन की जरूरतें आकाश से पूरी होगी, ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ मुहैया करता चला जाएगा। हालेलुया। आज मनुष्य परेशानियों को लेकर आता है खुदा के घर में, धन की प्रॉब्लम है जी, बिजनेस नहीं चल रहा। मैं भी ऐसा ही था, आज से कोई 10 साल पहले जिस बिजनेस में हाथ डाला 100% लॉस, क्योंकि प्रभु कुछ और चाह रहा था, मैं कुछ और करे जा रहा था। जब तुम वो करोगे जो वो चाहता है, वो कर देगा जो तुमसे जीवन भर में नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी कोई रास्ता बंद न रहेगा।
हमारे घर में धन की कमी ना होगी, हमारे जीवन में आशीष की कमी ना होगी। आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगा जी, इब्रानियों 10:31। जीत से परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हेलो, मौज मस्ती वैसे ही, जीवन वैसा ही, दुनियादारी वैसे ही। वादा कीता खुलावा मैं प्रभु तेरे नाल रहूंगी, तेरे नाल चलूंगा। यहोवा साडे नाल है, ते आप यहोवा तो दूर जा रहे हो। रंडी रोने यही कही जाते मेरा आ नहीं ठीक होता, मेरा वो नहीं। जरा ध्यान ना पढ़ना, बाइबल पढ़ो तो दिखा अयूब को शैतान ने कोई कष्ट नहीं दिया। शैतान ने सिर्फ परमेश्वर से कहा तू उसके शरीर पर हाथ लगा, तेरा इनकार कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने जब हाथ लगाया उसका सारा कुछ खत्म हो गया। उसने कहा तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम तुझी दस साल कोई रंडी रोना दस ठीक ही नहीं होंगी। तो तुझे मैनू दसो कभी मैनू देखा दुआ कराਉਂਦੇ ਨੂੰ जाके किसी प्रॉफिट को किसी दूसरे को पूछो भी मेरे दुआ कर दो दर्द, जब कभी दर्द हो तो मैं दुआ कर देता हूँ। क्योंकि ये जो अथॉरिटी है दूसरों को ठीक करने की नहीं, तुम्हें ठीक करने की भी अथॉरिटी है तुम्हारे पास। लेकिन फिर लूसीफर ने कहा, लूसीफर कहता नहीं परमेश्वर ने कहा देखा मेरा ही विश्वासी जन है। उसने कहा क्या देखा, मनुष्य प्राण के बदले में तो कुछ भी दे देगा, सारी जायदाद धन दौलत दे सकता, लेकिन तू ऐसे कर उसकी हड्डियों उसके मांस पर जरा उंगली लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने मांस और हड्डियों पर उंगली लगाई तो अयूब के शरीर पर पैर के नाखून से सर के बाल तक सारा शरीर किससे भर गया, फोड़ों से भर गया जी। और फोड़े भी ऐसे नहीं, बाहर सारे से कीड़े रेंग रहे, फिर भी वो कहता मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा, तेरा नाम मुबारक। पहले सिर दर्द हो गए तो सिर दर्द बाद पूछा आपने प्रभु मेरा ही सिर का तो दुखी जरा घुमानी जा रहे थे। विश्वास करें, वो बाइबल कहती धर्मजन के लिए जो कुछ भी होता है वो भले के लिए हो रहा है। प्रभु के दास जेल में चले गए, 3 महीने में पता नहीं कितने लोगों ने लेक्चर कर दिया, आपने अपनी भविष्यवाणियां कर दी। अच्छा जी उन्होंने पता नहीं लगा, तेनू पता लगू जो तेरी मौत आऊगी, तेनू दसूंगा पता कि तू मरने वाला। परमेश्वर किसी प्रॉफिट को भी नहीं बताते, यूसुफ को भी नहीं बताया था कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया था तू 10 दिन के लिए बीमार हो जाएगा, नहीं तो 4 तारीख में पहले रजाई लैके पै जाना सी, मैं रेस्ट करना। मैं डॉक्टर कहता रेस्ट की लोड़ है जी, नहीं बताता वो। धर्मीजन के लिए परीक्षा आएगी तो समझना, इस परीक्षा के बाद धर्मीजन दूसरे लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी परीक्षा है तो तुम अगले लेवल पर जाने वाले हो। याद रखना, घबराना मत, निराश मत होना। मुझे देखने वाले लाइव देखने वाले लोगों को मैं कहता हूं, मैं देख रहा हूं आत्मा में होकर, परमेश्वर तुम्हारी कंडीशन चेंज कर देगा, परमेश्वर तुम्हारी सिचुएशन चेंज कर देगा। जब तुम राइट प्लेस, राइट सिचुएशन, राइट कंडीशन में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बनने लगेगी, गाड़ियां घर में आने लगेगी, धन दौलत बरकते आने लगेगा। लेकिन उससे पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, विश्वास करना होगा उसके वचनों पर। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर आपको आशीष करे। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका में आज से कुछ साल पहले परमेश्वर के दास पास्टर दानियल जिन्हें दूध लेने आए, बीमारी की हालत में थे।